ओके। हाय एवरीवन। मैं मेरा कैमरा ऑफ कर देता हूँ। बेटर रहेगा कि अपन स्क्रीन शेयर के थ्रू ही करें, राइट? सो एंड उसके बाद अपन अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। ओके। सो आज बाई सेल्फ मेरा इंट्रोडक्शन में दे देता हूँ। माई सेल्फ कामेश भट्ट, a chartered accountant by qualification, and I am actively trading and training uh, in derivatives, specifically option segment। ठीक है ना? तो आज का हमारा इनफैक्ट ये वाले कोर्स का डिस्कशन इज ऑल अबाउट वन स्ट्रैटेजी, विच द नेम ऑफ विच इज डबल कैलेंडर स्प्रेड। ठीक है ना? तो ये काफी कंजर्वेटिव, मैंने इनफैक्ट इसका नाम कंजर्वेटिव डबल कैलेंडर स्प्रेड दिया, करेक्ट? एंड ये स्ट्रैटेजी के बारे में ये वाला सेशन जो है, अपन ये स्ट्रैटेजी क्या है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। बिफोर दैट, अगर आप सेशंस देख रहे हो एंड जो भी ये सेशन देख रहा है, एक अजम्पशन है, एंड वो अजम्पशन ये है कि आपको एक रीजनेबल लेवल ऑफ नॉलेज है एज फार एज ऑप्शंस आर कंसर्न। व्हेन आई से रीजनेबल लेवल ऑफ नॉलेज, आई मीन टू से जो भी हाई फाई डिस्कशंस होंगे वो तो मैं डिस्कस करूंगा ही, लाइक रिलेटिंग टू ग्रीक्स। ठीक है ना? बट आपको एक बेसिक द नेचर ऑफ ऑप्शंस कहते हैं ना, कॉल ऑप्शंस, पुट ऑप्शंस, एंड क्या कैसे पे ऑफ दिखता है एंड ऑल दैट, उसके बारे में टच अपॉन करेंगे। कहने का मतलब आपको ऑप्शंस का एक डिसेंट नॉलेज है, सो दैट यू कैन वॉच द लेक्चर, अंडरस्टैंड इट, और आपको सिर्फ देखने के तुरंत बाद ही ट्रेड तो करना नहीं है। डेफिनेटली इट इज नॉट एडवाइजेबल, एंड दिस सेशन इज मोर ऑफ अ लर्निंग पर्पस। आफ्टर द लेक्चर और आफ्टर द सेशन आपको खुद इस स्ट्रैटेजी को जो अपन डिस्कस करने वाले हैं अभी, उसको बैक टेस्ट करना है, एंड आपको अपना कॉन्फिडेंस लाना है उस स्ट्रैटेजी में। एंड देन अगर आपको लगता है कि यार अपन स्टार्ट कर सकते हैं रियल बेसिस पे, वो आपका कॉल होगा। तो पहले आपको पूरा का पूरा सेशंस अच्छे से समझना है, उसके बाद आपको बैक टेस्ट करना है। बैक टेस्ट एज इन द सेंस, बैक टेस्ट हम कैसे करेंगे वो तो मैं यहाँ पे दिखाऊंगा। आपके स्क्रीन में दिख रहा होगा ये, दिस इज एन ऑप्शंस का सॉफ्टवेयर, ऑप्स्ट्रा ऑप्शन जिसको कहते हैं अपन, ऑप्स्ट्रा ऑप्शन। अगर जिसको नहीं पता है तो वो आप इजीली गूगल करेंगे ऑप्स्ट्रा ऑप्शंस, तो एक सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। एंड ये बहुत ही यूजर फ्रेंडली सॉफ्टवेयर है एज फार एज ऑप्शंस आर कंसर्न। इसमें आप सारा चीज कर सकते हो जो आप रियल लाइफ में, या फिर कोई भी ट्रेडर रियल लाइफ में ऑप्शन सेगमेंट में कर रहा है, लाइक स्ट्रैटेजी को बैक टेस्ट करना, स्ट्रैटेजी को सेव करना, आगे स्ट्रैटेजी कैसा बिहेव करेगा उसको आगे से देखना, ग्रीक्स का क्या पोजीशन है, ओपन इंटरेस्ट का क्या पोजीशन है, यहाँ पे नंबर ऑफ टैब्स है। अपन धीरे धीरे इसको गो थ्रू करेंगे, वो बात अलग है। तो ये मैंने जानबूझ के आपके सामने रखा है ताकि जो भी मैं यहाँ पे करूँ, इट इज मोर लाइक लाइवली रहे डिस्कशंस, और मैं यहाँ पे भी शो करूँ। ठीक, ओके। तो अब अगर आगे अपन अपना जो स्ट्रैटेजी है, डबल कैलेंडर, इसमें एक वर्ड है सबसे पहले तो डबल, और एक वर्ड है इसमें कैलेंडर, और पहला वर्ड है कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव डबल कैलेंडर स्ट्रैटेजी। तो सर एक एक पहले मतलब समझ जाते बिफोर वी डिस्कस अहेड। कंजर्वेटिव का मतलब सर, इसमें आपको लिमिटेड प्रॉफिट है एंड लिमिटेड लॉस है। इसका मतलब रात को आराम से सो सकते हैं, क्योंकि अनलिमिटेड उल्टा पुल्टा लॉस नहीं होगा, पॉसिबल ही नहीं है। उस तरीके से स्ट्रैटेजी डिजाइन है। सेकंड, डबल क्यों बोला, इस पर थोड़ा टाइम बाद आता हूँ। सेकंड, थर्ड वर्ड कैलेंडर। सो व्हाट डू मीन बाय कैलेंडर स्प्रेड? सी, ऑप्शन में एक स्ट्रैटेजी है कैलेंडर करके। पहले बात तो बेसिक कैलेंडर क्या होता है ना, आपको मैं बताता हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पे शो भी कर दूंगा, राइट, कैसा दिखता है। पहले थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। कैलेंडर का मतलब, हम नजदीक का एक्सपायरी का सेल कर रहे हैं। नजदीक का एक्सपायरी कुड बी एनीथिंग, और दूर का एक्सपायरी का बाई कर रहे हैं। फिर से, कैलेंडर स्प्रेड क्या है सर? पहले मैंने अब तक समझाया नहीं है, एक्नॉलेज द फैक्ट। अभी तो जस्ट कैलेंडर का मतलब बता रहा हूँ। ऑप्शंस में अगर आपको कोई भी कैलेंडर स्प्रेड का बात कर रहा है, इसका मतलब आप समझ जाना, नजदीक एक्सपायरी का उसने सेल किया होगा एंड दूर का एक्सपायरी का उसने बाई किया होगा। अभी जो सेल और बाई ये क्या है? ये है स्ट्राइक प्राइस। अगर हम निफ्टी का बात करें तो सपोज मैं जुलाई में 14 जुलाई में खड़ा हूं, बाय द वे जिस वक्त लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है आपका, तो 14 जुलाई में खड़ा हूं, और अगर निफ्टी, अगर आपको दिख रहा होगा मेरे यहाँ पे टैब पे, निफ्टी अराउंड 16,000 है, करेक्ट? तो सर 16,000 का सपोज मैं सेल कर रहा हूँ, जुलाई मंथ का, जुलाई एक्सपायरी का ऑप्शन 16,000 का सेल। और कोई बोलेगा सर कॉल ऑप्शन है कि पुट ऑप्शन है? कोई भी, एक बार के लिए सिंप्लिसिटी के लिए मान के चलते हैं सर, 16,000 का कॉल सेल
जुलाई एक्सपायरी एंड 16,000 का कॉल बाय अगस्त एक्सपायरी, इन सिंपल वर्ड्स। सो ये तो आपने मंथली मंथली ले लिया, वीकली बाई वीकली नहीं हो सकता है क्या? मतलब सर कमिंग वीक का सेल एंड नेक्स्ट वीक का बाई हो सकता है, क्योंकि कैलेंडर का मतलब है नजदीक एक्सपायरी का सेल एंड दूर एक्सपायरी का बाई। अब वो नजदीक और दूर जैसा भी कोई ट्रेडर डिजाइन करे, वीकली बाई वीकली कर रहा है क्या, बाई वीकली मंथली कर रहा है क्या, मंथली टू मंथली कर रहा है क्या, करेक्ट? कैसे भी हो सकता है, उसमें एक जो सेल वाला वो नजदीक का होना चाहिए और बाई वाला दूर का होना चाहिए, वो भी सेम स्ट्राइक, बाय द वे सेम स्ट्राइक। मतलब मैंने 16,000 सेल किया तो 16,000 बाई। और अब इसका वेरिएशंस बहुत ज्यादा पॉसिबल है, लेकिन वो ये सेशन में सारा कुछ बताना वेरिएशन ऑल दैट इट वुड बी टू मच हैवी, तो अपन स्टेप बाय स्टेप जाते हैं। उसके बाद जैसे जैसे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और फिर आप ही डिसाइड करोगे यार वेरिएशंस कैसे खेला जा सकता है, स्ट्रैटेजी को बोलते हैं ना, उसके लिए सबसे पहले स्ट्रैटेजी समझना जरूरी है। तो जो भी मैंने अभी बोला, अपन क्या डिस्कस करने वाले हैं, कैलेंडर स्ट्रैटेजी। सर एक कंजर्वेटिव स्ट्रैटेजी है जहां पे लिमिटेड प्रॉफिट एंड लिमिटेड लॉस का स्कोप है, ठीक है। और फीचर्स का अगर मैं बात करूं इस स्ट्रैटेजी में, आपको प्रॉफिट्स रियलाइज हो जाएगा और लॉस एकदम धीरे से होगा। मतलब एक सेकंड, कोई गलती से ऐसा ना सोच ले मतलब यार ऐसा स्ट्रैटेजी जिसमें लॉस हो ही नहीं सकता है। दुनिया में ऐसा कोई स्ट्रैटेजी बना ही नहीं है इनफैक्ट जिसमें लॉस ना हो। सारे के सारे स्ट्रैटेजीज में यस लॉस हो सकते हैं। बात इस पे आता है कि अगर हमारा स्ट्रैटेजी हमारे अगेंस्ट में गया तो क्या उस स्ट्रैटेजी को मैनेज किया जा सकता है क्या? दिस इज द बिगेस्ट क्वेश्चन दैट यू शुड आस्क बिफोर वर्किंग ऑन एनी स्ट्रैटेजी इन ऑप्शंस। आप चाहे बुल कॉल स्ट्रैटेजी कर लो, आप चाहे आयरन कॉन्डोर, आयरन स्प्रेड कर लो, वॉट एवर स्ट्रैटेजी, रेशियो स्प्रेड कर लो, लाइक कैलेंडर कर लो, कोई भी, या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रैटेजीज कर लो। देखो स्ट्रैटेजी में घुसना है ना, इट्स वेरी इजी थिंग, लगता है क्या है हाँ यार ये स्ट्रैटेजी में ये होता है, चल ना डिजाइन कर लेते हैं। बात ये होता है कि यार वो स्ट्रैटेजी अगर हमारे अगेंस्ट गया, व्हेन ऐसे अगेंस्ट गया कि मतलब अगर बाजार एकदम वॉलेटाइल हो गया, एब्रप्टली रिएक्ट कर गया सच दैट अब स्ट्रैटेजी के जो अपन ने डिजाइन किया था उसके बाहर जा रहा है, देन द स्किल लाइज ऑफ अ ट्रेडर कि यार उसको एडजस्ट कैसे करें सच दैट या तो लॉस कम हो या फिर लिमिटेड बहुत माइन्यूट प्रॉफिट लेके निकले। फिर से लॉस होगा लेकिन कम होगा, एंड प्रॉफिट इनकेस हुआ तो कम होगा अगर हमारा स्ट्रैटेजी अगेंस्ट गया तो मैनेज करने के बाद बोल रहा हूँ, ठीक है। तो उसी के हिसाब से सारा का सारा स्ट्रैटेजी पे काम होता है। खैर ये वाले सेशन में तो अपन कैलेंडर पे बात कर रहे हैं, और ये वाला सेशन पूरा का पूरा हम क्या करने वाले हैं आगे के सेशंस में उस पर डिस्कस हो रहा है। तो सबसे पहले अभी तक क्या क्या जाने सर, कैलेंडर स्प्रेड अपन करने वाले हैं, डबल कैलेंडर स्प्रेड है। कैलेंडर स्प्रेड का मतलब अपन ने जाना, कैलेंडर स्प्रेड में सर लिमिटेड प्रॉफिट लिमिटेड लॉस है, ओके, एडजस्ट किया जा सकता है कि हाँ एडजस्ट किया जा सकता है। और हम लोग कैलेंडर स्प्रेड मंथली टू मंथली करने वाले हैं। मंथली टू मंथली मतलब हो समझ गए रहेंगे। से फॉर एग्जांपल मैं अगर सपोज अगस्त में खड़ा हूं, अगस्त 2022, तो अगस्त 2022 मंथ का सेल एंड सितंबर का बाई, ठीक है। जैन में खड़े हो तो जैन का सेल, फेब का बाई, मतलब नजदीक का। और ये जो सेल और बाई होगा मैंने बोला अपन किस पे करने वाले, मंथली। ऑल्दो अदर वेरिएशंस आर पॉसिबल, बट सिंस मंथली में काफी बेटर रिजल्ट दिखता है और मंथली में काफी ज्यादा संभाला जा सकता है, कंट्रोल में रहता है हमारा स्ट्रैटेजी। क्योंकि मंथली में ना क्या होता है ना फ्रेंड्स, ना पूरा मंथ हमारे पास रहता है। और पूरा मंथ में क्या होता है, बाजार या तो जोर से ऊपर जाके थोड़ा पीछे आने का स्कोप रहता है, जोर से नीचे जाके फिर ऊपर आने का स्कोप रहता है, कहीं ना कहीं संभाला जा सकता है। लेकिन अगर आप वीकली बोलोगे ना, वीकली में तो बस 4 ही दिन है। क्योंकि अगर आपको पता होगा नहीं होगा, यहाँ पे जितने लोग ये सेशन सुन रहे हैं, कुछ लोग ऑलरेडी वेल वर्स्ड रहेंगे इस फील्ड में जिनको आइडिया होगा, और कुछ लोग एकदम बिगनर रहेंगे। जो एकदम बिगनर है उनको बोल रहा हूँ, ऑप्शंस एक्सपायर ऑन एवरी थर्सडे, वीकली एक्सपायरी, थर्सडे 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 एक्सपायर होता है। तो अगर आप वीकली करोगे तो आपके पास है क्या, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे एंड थर्सडे तो खत्म। तो 4 दिन है, और अगर 4 दिन में कोई मैसिव डायरेक्शन हो गया, कुछ उल्टा पुल्टा हो गया, कुछ न्यूज आ गया, तो उस केस में कोई भी स्ट्रेटेजी संभालना बहुत ही मुश्किल हो जाता है एज कंपेयर टू अगर हम जितना दूर में खेलें। करेक्ट, जितना दूर में जैसे आप मंथली खेल रहे हैं, कोई बाई मंथली खेल रहा है, कोई क्वार्टरली खेल रहा है, फिर उसमें उसको ब्रीदिंग स्पेस, होप आप एक्नॉलेज करते होंगे हाँ यार मंथली में ब्रीदिंग स्पेस ज्यादा है। तो ब्रीदिंग स्पेस ज्यादा है मतलब छोटा मोटा उल्टा पुल्टा अगर हो भी रहा है तो वो ऑटोमेटिकली ऑन ट्रैक आके उसको संभाला जा सकता है, ठीक है। तो खैर अब इससे ज्यादा डिस्कशन से बेटर है कि मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ हम क्या करने वाले हैं। मैंने क्या कैलेंडर, तो चलो एक बार स्ट्रैटेजी, ये आपको ये फर्स्ट स्क्रीन है, आपको कोई भी स्ट्रैटेजी कैसा दिखता है वो देखने के लिए आप जाओ स्ट्रैटेजी बिल्डर, देखो नेम इटसेल्फ बोल रहा है स्ट्रैटेजी बिल्डर, करेक्ट। तो अभी तो सिर्फ मैंने कहा ये सेशन में खाली डिस्कस होगा कि अपन क्या करने वाले हैं।
और हाँ, एक चीज बोलना भूल गया, हम कैलेंडर स्प्रेड ना बैंक निफ्टी में करेंगे। करेक्ट, बैंक निफ्टी में रिजल्ट्स बढ़िया आता है एज कम्पेयर टू निफ्टी कैलेंडर स्प्रेड में। ऑल्दो निफ्टी में भी किया जा सकता है, आपको आगे जैसा कॉन्फिडेंस बढ़े वैसा। तो देखो मैंने यहाँ पे ड्रॉप डाउन में से बैंक निफ्टी सिलेक्ट कर दिया। ठीक, ये देखो मैंने बैंक निफ्टी सिलेक्ट कर दिया। यहाँ पे फ्यूचर्स है, अपने को तो ऑप्शंस में खेलना है, तो मैं ड्रॉप डाउन में गया, ऑप्शंस में सिलेक्ट कर दिया। करेक्ट, जुलाई मंथ का मंथली एक्सपायरी इज 28 जुलाई, और हमने पहले कह दिया हम तो मंथ में खेलेंगे। करेक्ट, अभी जस्ट एक एग्जांपल दिखा रहा हूं कि कैसा दिखेगा। पहले तो कैलेंडर समझते हैं, राइट। डबल कैलेंडर क्या होता है बाद में समझेंगे। अभी बाजार कितने पे चल रहा है बैंक निफ्टी? 34,651 दिखा है स्पॉट प्राइस 34,651। लेट अस से फॉर एग्जांपल, ऐसे मन से कर रहा हूं 35,000, मैंने कहा था नजदीक का सेल करेंगे, तो 28 जुलाई 2022 का ये लॉट देखो, लॉट कितना भी आप बढ़ा सकते हो। अभी सिंस आपको दिखाना है तो एक ही लॉट रख रहा हूं। कॉल मैंने सेल किया, नीचे कॉल सेल करने के बाद सिर्फ अगर कॉल सेल किया तो ये डायग्राम है, पे ऑफ डायग्राम। अब आपको थोड़ा बहुत बेसिक ऑप्शंस का पता होना चाहिए, नहीं है तो आप बेसिक्स पे वर्क ऑन कर सकते हैं। अगर आपने कॉल सेल किया है तो देखो ऐसा डायग्राम बनता है। ऐसा मतलब ग्रीन वाला दिख रहा है, इसका मतलब अगर बाजार नीचे जा रहा है या नीचे ही जा रहा है तो अपने को फायदा है। और सीधी सी बात है, कॉल सेल कब करता है आदमी? जब उसको लगता है बाजार नीचे जाने वाला है। जैसे ही नीचे जाएगा कॉल सेल करके जो भी उसको प्रीमियम आएगा वो खा लेगा वो, क्योंकि कॉल तो आउट ऑफ द मनी हो जाएगा। करेक्ट, तो ये वाला। और ऊपर जाने से उसको नुकसान लगेगा, क्योंकि कॉल तो अपसाइड के लिए होता है। जोर से बाजार ऊपर चले गया तो कॉल उल्टा पुल्टा लॉस दे सकता है। करेक्ट, तो सिर्फ अगर कॉल सेल करेंगे तो ये डायग्राम बनेगा। खैर एनीवेज, मैं बीच बीच में ऐसा थोड़ा बहुत बेसिक रिवाइज, थोड़ा बहुत ऐसा टच अपॉन करते रहूंगा। जिनको ऑलरेडी हैंड होल्डिंग है वो प्लीज पेशेंटली सुने, क्योंकि ये डाइवर्स ऑडियंस को जाएगा और कुछ लोग एकदम न्यू रहेंगे, कुछ लोग सीखते हुए रहेंगे। तो माई पर्पस मैंने पहले ही कहा दिया है, पर्पस इज फॉर द लर्निंग पर्पस, राइट। एंड बीच बीच में ऐसा टच अपॉन करते रहूंगा, ऑल्दो मैं ज्यादा टच अपॉन नहीं कर सकता क्योंकि वो फिर एकदम बेसिक्स में चले जाएंगे अपन, रादर देन स्ट्रेटेजी पे बात करने। ओके, सिंस हाँ सर आपने कहा था 35,000 आपने सेल किया और मैंने कहा था सेम स्ट्राइक रखना और आपको बाई करना है, तो मंथली एक्सपायरी जुलाई का तो सेल कर दिया, मतलब बाई किसका करेंगे? अगस्त का। तो यू हैव गॉट द ऑप्शन अगस्त का मंथली। आप ड्रॉप डाउन कर देखो, अगस्त, अगस्त का लास्ट एक्सपायरी 25 दिखा, उसके बाद सितंबर चालू हो गया। और मैंने कहा था मंथ थ्रू मंथ, तो 25 अगस्त में चले गए, 25 अगस्त में चले गए, थोड़ा लोड होने में टाइम देगा। जैसे 25 अगस्त में चले गए, हाँ अब देखो 35,000 इसको अपन बाई करना है, एक ही लॉट, क्वांटिटी को इक्वल रखना। अगर एक सेल किया है तो एक बाई, कोई अभी वेरिएशंस में अभी अपन जा नहीं रहे। ये पूरा का पूरा लेक्चर में अपन वेरिएशंस डिस्कस नहीं करने वाले, एक स्टैंडर्ड डिस्कस करने वाले जो अपन सीखेंगे। ये हो गया आपका ऐड। अब देखते हैं कैसा दिखता है डायग्राम। ये हो गया आपका फ्रेंड्स क्लासिक कैलेंडर, क्लासिकल कैलेंडर। एक कैलेंडर मैंने बनाया जिसमें मैंने क्या किया, ऐसे रैंडमली एक स्ट्राइक प्राइस पकड़ा आपको दिखाने के लिए। 35,000 का कॉल को मैंने सेल किया। सर पुट कर सकते थे क्या? हाँ कर सकता था, मैंने ऐसे कॉल कर दिया। और नेक्स्ट मंथ का 35,000 कॉल को मैंने बाई कर दिया। अब ये डायग्राम आपके सामने दिख गया। ये जो डायग्राम है ये कैलेंडर का डायग्राम है फ्रेंड्स। अब ध्यान से अगर आप देखोगे, अब ये जो आपका डायग्राम है ना, ये डायग्राम के बारे में डिस्क्रिप्शन ना, ये पूरा ये दिख रहा है आपको जो लिखा हुआ है, ये पूरा बता देता है। क्या डिस्क्रिप्शन बता रहा है कि ओके अगर ये स्ट्रैटेजी हमने बनाया तो इसमें मैक्सिमम प्रॉफिट होने का स्कोप कितना है? 9544। सिंस मैंने पहले ही बोला था कैलेंडर का मतलब मैक्सिमम प्रॉफिट एंड मैक्सिमम लॉस पहले से डिफाइंड होगा। इस स्ट्रैटेजी में मैक्सिमम लॉस मैक्सिमम 10845 है। करेक्ट, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो दिया हुआ है 1:0.88, मतलब 0.88 अगर आएगा तो एक जाएगा। खैर इस पे ज्यादा अपने को चर्चा नहीं करना है। एक बार ब्रेक इवन्स पे बात कर लेते। ये क्या है? ये जो लेक्चर है एकदम फाउंडेशन लेक्चर है फ्रेंड्स, ध्यान से सुनना, क्योंकि आगे अपन ना बैक टेस्टिंग एंड ऑल दैट पे काम करेंगे। और जितना आपका कमांड अच्छा रहेगा उतना मेरे को वेरिएशंस भी डिस्कस करने को इजी होगा। ठीक है, तो एकदम ध्यान से समझते हैं। दिख रहा होगा 34,131 से लेकर 36,031, इसका मतलब समझना जरूरी है। इसका मतलब बोल रहा है ये जो आपके सामने डायग्राम बना हुआ है ना, ये डायग्राम का जो अपर रेंज है, मतलब जहां तक अगर बाजार रहा, फिर से जहां तक अगर बाजार रहा तो आपको नुकसान नहीं होगा। ऊपर का रेंज क्या है? 36,031। अगर आप देखोगे इस डायग्राम में, देखो मैं कर्सर लेके जा रहा हूं, आप ध्यान से देखना। ऊपर आपको दिख रहा होगा कि यार ये पॉइंट के बाद तो लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा। तो सर ये पॉइंट है क्या जहां से लॉस उसके बाद से शुरू हो जाएगा? वो पॉइंट इज 36,031 ऊपर का। और नीचे का
मतलब उसके नीचे अगर बाजार गया तो सर लॉस स्टार्ट हो गया, जो है ना सर उसके नीचे गया तो सर वो उसके नीचे क्या है 34,131, वो अपना दैट इज द कॉरिडोर आप बोल सकते हो कि अगर 34,131 के नीचे अगर गया तो आपको रेड दिख रहा होगा सर लॉस स्टार्ट हो गया, लॉस स्टार्ट होना चाहेगा। इसका मतलब अगर हम लोग 35,000 का सेल कर रहे हैं 35,000 का बाई कर रहे हैं तो हमको रेंज क्या मिल रहा है, ऊपर का रेंज सर 36,000 मिल रहा है और नीचे का रेंज क्या बोल सकते हो 34,100 मोटा मोटी, करेक्ट। यहां तक अपने पास ब्रीदिंग स्पेस है, सही तो बोला। और सर 34,131 एंड 36 के बीच में ही अगर रह गया तो आपको दिख रहा होगा प्रॉफिट होगा। देखो ये 34,131 लोअर रेंज एंड 36 इज एन हायर रेंज, अगर इसके बीच में रह गया तो आपको प्रॉफिट देगा। और सर सबसे ज्यादा प्रॉफिट कब देगा, हमेशा याद रखना कैलेंडर में सबसे ज्यादा प्रॉफिट तब देगा जब बाजार वहीं पे जाके रुक गया। कहां पे, जिस स्ट्राइक का आपने सेल और बाई किया। आप हमने कौन सा स्ट्राइक का सेल और बाई किया, ये वाले एग्जांपल में हमने 35,000 का सेल और 35,000 का बाई किया है। तो अगर मार्केट अप डाउन अप डाउन अप डाउन होते होते अगर 28 जुलाई को 35,000 पे रुक गया तो अपने को 9544 मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। अब अगर आपको यकीन नहीं होता इसका टॉप देख लो, ये वाला टॉप इज द मैक्सिमम प्रॉफिट। अब ध्यान से देखो ये लाइन एंड का हो रहा है, देखो 34,976 और एक सेकंड टॉप में मैं आ जाता हूँ, देखो 34,993 इट इज ऑब्वियसली 35,000। तो कैलेंडर का खासियत ये है कि आपने जो स्ट्राइक का सेल और बाई किया है ना उस स्ट्राइक पे जाके अगर बाजार रुक गया ना तो आपको मैक्सिमम प्रॉफिट देगा, करेक्ट। ओके, अब इसमें और आगे क्या समझना है, ये तो अपना क्लासिकल कैलेंडर का ये डायग्राम था फ्रेंड्स। इसमें समझने वाला बात ध्यान से डायग्राम में ध्यान से देखना। क्वेश्चन आएगा सर ये जो 10,845 का जो लॉस है ये तुरंत ब्रेक इवन के आगे जाने से या ये लोअर ब्रेक इवन के नीचे जाने से हो जाएगा, जरा भी नहीं। ये तो बेस्ट पार्ट है, मैंने क्या बोला था, इसमें लॉस होता है बहुत धीरे 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 धीरे। अब आप ध्यान से देखो, सबसे पहली बात तो आपको डायग्राम में ना दो लाइन दिख रहा होगा, एक ब्लू डॉटेड लाइन दिख रहा होगा और एक ऑरेंज नीचे और ऊपर ग्रीन, मतलब वो एक ही लाइन है, नीचे जाएगा तो लॉस रेड कर दिया, ऊपर जाएगा तो ग्रीन है, वो सबको समझ में आ रहा होगा। लेकिन सर ये ग्रीन और ब्लू लाइन का क्या डिफरेंस है ये नहीं समझ में आ रहा है, तो ये अभी से क्लियर कर देते हैं। ब्लू लाइन का मतलब उस दैट पॉइंट ऑफ टाइम क्या प्रॉफिट क्या लॉस है। ब्लू लाइन या फिर रेड लाइन का मतलब अगर हमने इस स्ट्रैटेजी को एक्सपायरी तक होल्ड किया, हमारे केस में एक्सपायरी इज 28 जुलाई, तो जाके क्या प्रॉफिट होगा क्या लॉस होगा, क्लियर है। तो ब्लू लाइन आपका दिखाता है उस पॉइंट ऑफ टाइम एवरी डे एवरी मोमेंट क्या चेंज हो रहा है, प्रॉफिट लॉस क्या हो रहा है, वो ब्लू लाइन रिफ्लेक्ट करेगा। एक्सपायरी में कितना प्रॉफिट कितना लॉस होगा प्रोवाइडेड हमने अगर एक्सपायरी तक होल्ड किया, उसका डेटा कौन बताएगा आपको, उसका डेटा आपको बताएगा या तो ग्रीन या तो रेड। अब आप ध्यान से देखना, मैं एक बार अपर ब्रेक इवन पॉइंट जो आपको पता है 36 था, यहाँ पे कहीं तो 36। अब अगर ध्यान से देखो 36 से मैं अगर आगे जा रहा हूँ, मतलब अगर बाजार आगे 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 जा रहा है तो आप देखो प्रॉफिट्स कैसा लॉस हो रहा है, बट लॉस ऐसा मैसिवली नहीं बढ़ रहा है। पहला 1,200 का लॉस और आगे गया तो 1,500 का लॉस और आगे गया तो फिर 2,000 का लॉस और आगे गया तो फिर 2,500 का लॉस और आगे गया तो 3,000 का लॉस। मतलब इतना अगर आगे जाते गया जाते गया जाते गया, अभी देखो मैंने कहां पहुंच गया, देखो मैं 37,000 में पहुंचा, तब जाके 3,500 का लॉस दिखा रहा है एज पर द ब्लू लाइन एंड रेड लाइन के हिसाब से दिखा रहा है 5,000 का लॉस। सर दोनों का मतलब समझ में आ गया होगा। अगर तुरंत बाजार 37 में जा रहा है मतलब बिफोर एक्सपायरी, तो जाके 3,500 का लॉस केवल, क्योंकि लॉस मैक्सिमम होना है 10,000, लेकिन 10,000 तुरंत नहीं होगा। हाउएवर सर अगर ऐसा हो गया हम 28 जुलाई तक हमने होल्ड किया और 28 जुलाई को मार्केट अगर 37,000 पे क्लोज हुआ तब जाके 5,000 का लॉस, मतलब इतना क्वेश्चन है देख रहे हो। और अभी बाजार है किधर, 34,651 रफली 34,700 में है। हम बोल रहे हैं बाजार अगर 37,000 38,000 भी गया तब भी जाके भी लॉस 10,845 नहीं होने वाला। बाजार को एकदम एक्सट्रीमली मूव करना पड़ेगा या तो राइट साइड या तो लेफ्ट साइड, करेक्ट। और आप देखना इसमें अभी तो दिखाने का स्कोप नहीं है, हम आगे जब बैक टेस्ट करेंगे आगे के सेशंस में तब एग्जैक्टली दिखाएंगे। इसमें देखो प्रॉफिट्स कैसे जनरेट होता है, प्रॉफिट जनरेट होता है फास्ट, लॉस जनरेट होता है कम, लॉस जनरेट होता है धीरे से। यही स्ट्रेटेजी का बहुत बड़ा खासियत है। अब पूरा का पूरा डिस्कशन मैंने कैलेंडर क्या है अपने को पता चल गया, अपन कैसे ऑपरेट करने वाले मंथली टू मंथली ये भी अपने को समझ गया। तीसरा फीचर क्या है, सर मैक्सिमम प्रॉफिट है और मैक्सिमम लॉस है। जो मैक्सिमम लॉस है वो तुरंत होता है कि धीरे से धीरे से होता है। लेकिन अब अपने को ये देखना पड़ेगा, और हाँ बाय द वे ये स्ट्रैटेजी को डिप्लॉय करने के लिए अभी जो मैंने किया ना, वन कॉल सेल वन कॉल बाय, इट इज
नीडिंग ओनली 21,000, आप 25,000 पकड़ के चलो। फिर अपने को तो ये वाला स्ट्रेटेजी डिप्लॉय नहीं करना है, अपने को इसको थोड़ा मॉडिफाई कर दिया है। अब ये ट्राइंगल दिख रहा है ना, आप देखना मैं इसको थोड़ा सा अलग कर दूंगा। बाय द वे मैं दो कैलेंडर को इसमें मर्ज कर दूंगा, हेंस द वर्ड डबल कैलेंडर। अब देखना कुछ नहीं, एक कैलेंडर ये आपके सामने बना हुआ है और एक कैलेंडर को इसमें मर्ज करूंगा, जो डायग्राम बनेगा दैट इज डबल कैलेंडर। इसका और भी अच्छे अच्छे फीचर्स हैं और उसी पे अपने को वर्क करना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसका जो ग्रीक्स पोजीशन है ना फ्रेंड्स, ये वाला जो ग्रीक्स पोजीशन, ये आपको दिख रहा होगा, डेल्टा थीटा गामा वेगा। ऑब्वियसली जिन लोग भी ऑप्शन सेगमेंट में घुसने का सोचते हैं, घुसे हैं, उन लोगों को डेफिनेटली ये वर्ड से एक बार एनकाउंटर तो होता ही है कि यार डेल्टा थीटा गामा वेगा अपार्ट फ्रॉम बुक से कैसे वर्क होता है। तो इसके ऊपर मैं थोड़ा सा टच अपॉन धीरे धीरे करूंगा, वरना ये सेशन में काफी हैवी हो जाएगा। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड ना। या तो आज ही सारा का सारा डिस्कशन नहीं, जैसे जैसे अपन जाएंगे कि थोड़ा और स्ट्रैटेजी को गहराई से समझेंगे कि कैसे प्रॉफिट जनरेट हो रहा है, क्या होगा तो प्रॉफिट ज्यादा होगा, राइट। और और अपने कैसे इसको मैनेज कर पाएंगे, कि जैसे जैसे अपना नेक्स्ट सेशंस रहेगा ना, उसमें धीरे धीरे टच अपॉन करूंगा। यहाँ पे अभी मैं ग्रीक्स को नहीं छेड़ रहा हूँ, करेक्ट। अभी खाली ये बता देता हूँ कि सर डबल कैलेंडर क्या है वो बताइए। चलो बता देते हैं। अभी मैंने क्या किया, 35,000 का कॉल सेल किया एंड कॉल बाई किया। मार्केट कहाँ था, 34,600 में। अभी मैं क्या करता हूँ, मैं जस्ट ऐसी मन से रैंडमली, जैसा ये 600 से ऊपर मैं 400 पॉइंट्स गया, इसके भी नीचे 400 पॉइंट्स, कहीं ना कहीं 34,000 का रैंडमली। अब देखो 30, एक बार वापस से मैं जुलाई मंथ में आ जाता हूं। मैं जुलाई मंथ में आ गया। क्यों आया मैं जुलाई मंथ में, क्योंकि अपने को ये वाला एक्सपायरी, सिंस मैं जुलाई में खड़ा हूं इसलिए मैं जुलाई का ले रहा हूं अभी दिखाने के लिए। जुलाई एक्सपायरी का अपने को सेल करना है और मैंने 35,000 ऊपर का कॉल सेल किया। दिख रहा है ऊपर का, क्यों बोला मैंने, बाजार अभी चल रहा है 34,600, यहां से 400 पॉइंट ऊपर, 500 पॉइंट ऊपर 35,000। सर ये 400 लेना है कि 500 लेना है, इसके ऊपर भी आएंगे अपन। कस्टमाइज्ड है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, डिपेंड करेगा कि ये डायग्राम कैसे बनता है और अपने को रेंज कितना मिलता है, उसके ऊपर अपन डिसाइड करेंगे क्या लेना है। तो खैर ऊपर का 35,000 का सेल हो गया। अब नीचे का एक बार जाते हैं। 34,000 ऐसे रैंडमली ले लिया मैंने, ऊपर का कॉल सेल कर दिया, नीचे का मैं पुट सेल कर रहा हूं। पुट सेल, सिंस अभी एक एक लॉट से दिखा रहा हूं मैं, 34,000 का पुट सेल किया है। सिंस आपको पता है पुट सेल किया हुआ है नजदीक का, तो पुट बाय भी करना पड़ेगा। अगस्त में जा रहा हूं। अगस्त का मंथली एक्सपायरी कब होता है, 25 अगस्त। 25 अगस्त में गया मैं और यहां पे मैंने इसको बाई कर दिया। और ये एग्जैक्टली अब देखो डायग्राम कैसे बन गया। और मैं इसी को डबल कैलेंडर कह रहा था। अगर आप ध्यान से देखोगे ना, ये दो डायग्राम इसमें मर्ज्ड है। एक जो मैंने अलग से आपको दिखा दिया था, 35,000 का कॉल सेल एंड कॉल बाई, जिसका एक टावर दिख रहा है, ये टावर ट्राइंगल, ये 35,000 है। और एक 34,000 का पुट सेल पुट बाई, ये 34,000 है, करेक्ट। ये दोनों को मैंने कॉल एंड पुट कैलेंडर को मर्ज कर दिया, हेंस द वर्ड डबल कैलेंडर। अब आप देखना, यहाँ पे रेंज देखना आप, और भी अपने को अच्छा ही मिलेगा। इसमें और भी ब्रीदिंग स्पेस है। वहां पे तो ट्रायंगल बन गया था। ट्रायंगल मतलब अगर ट्रायंगल का जो कोन रहता है उसके टॉप पे रहा तो ही मैक्सिमम प्रॉफिट, लेकिन यहाँ पे अपन खेल सकते हैं। ये अपना रेंज हो गया, करेक्ट। और अपने को इसी डबल कैलेंडर पे वर्क करना है। तो हम क्या करेंगे, बेसिकली डबल कैलेंडर क्या होगा सर, मंथ के, और ये स्ट्रैटेजी लेना कब है, मंथ के बिगनिंग, मतलब फर्स्ट वीक ऑफ द मंथ में हम क्या करेंगे, करंट मंथ का सेल करेंगे। जहां पे भी बाजार है वहां से 400 500 पॉइंट ऊपर डिपेंड, वो देखेंगे अपन, वहां का कॉल सेल उस मंथ का एंड नेक्स्ट मंथ का कॉल बाय। एंड 400-500 पॉइंट नीचे या 300-400 पॉइंट नीचे, एज पर द मार्केट सिनेरियो, क्या कैसा लगता है वॉलेटिलिटी, एक पुट सेल करेंगे नजदीक के मंथ का एंड पुट बाय करेंगे दूर के मंथ का। तब जाके आप ध्यान से देखना, आपको डायग्राम ये बन जाएगा। इनफैक्ट अगर मैं एक बार मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ, देखो 35,000 जो कॉल सेल वाला है ना, कॉल सेल, इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ। आप कर सकते हैं, यहाँ पे एरो देना, एडिट पोजीशन रहेगा, आप इसको हटा सकते हैं। बाय द वे आपको देखना और एक सिर्फ एक ट्रायंगल बन जाएगा जहां पे सिर्फ पुट सेल रहेगा। 35,000 का मैंने कॉल सेल हटा दिया, 35,000 का कॉल बाय भी हटा देता हूं ताकि आपको क्लैरिटी आ जाए।
अब देखो डायग्राम क्या रह गया, वापस से कौन रह गया, और ये वाले डायग्राम में क्या हुआ है, 34,000 का पुट सेल एंड 34,000 का पुट बाय। लेकिन मैंने बोला अपन क्लासिक कैलेंडर नहीं करेंगे, स्टैंड अलोन पुट सेल पुट बाय या फिर स्टैंड अलोन कॉल सेल कॉल बाय। व्हाट वी विल डू, वी विल मर्ज। जैसे देखो ये आपको अब देख रहे हो, अपर ब्रेक इवन क्या है 35,042 और लोअर ब्रेक इवन क्या है 33,118। अब मैंने क्या कर दिया कि इसी को थोड़ा सा और इम्प्रोवाइज करके ना 35,000 का कॉल सेल कॉल बाय करके थोड़ा डायग्राम को बड़ा बना दिया इन सच अ वे कि अपन इसमें खेल सकते हैं, और प्रॉफिट भी अपने को मैक्सिमम प्रॉफिट सिर्फ यहीं पे रुकने के बाद ना हो, कि अपने पास एक फ्लैट एरिया रहे। फ्लैट एरिया एक बार वापस से डाल देता हूँ 35,000 का, आपको बेटर होगा। मैंने क्या किया 35,000 का ऐड कर दिया, एंड जुलाई मंथ का सेल। आप भी देखोगे रेंज जब बड़ा बनता है तो अलग ही मजा है। आप देखो रेंज, ये देख लो, यहाँ पे मैंने और इम्प्रोवाइज हो गया ना, पहले एक ट्राइंगल यहीं पे बना था, अब दो ट्राइंगल मर्ज करने से इसको मैनेज करना इजी हो जाएगा अपने को। तो दिस इज व्हाट वी गोना डू इन आवर कमिंग सेशंस, ठीक है ना। और ये जो नीचे दिख रहा है इसको भी कैसे टिकर करके अपने को पता लग सकता है कि अब ये टिकर तो मैं कर सकता हूँ, लेकिन ये टिकर करने से पहले यहाँ पे दिख रहा है पोजीशन आईवी को मैं बढ़ा गिरा सकता हूँ। अगर देखो आप पोजीशन आईवी को मैं बढ़ा दूं तो डायग्राम और भी थोड़ा एनलार्ज हो जाएगा। वैसा अगर आईवी परसेंटेज को मैं थोड़ा बढ़ा दूं तो डायग्राम देखो और भी बड़ा हो जाएगा, देखना ये देखो बड़ा हो गया डायग्राम। और इसको मैं अगर आईवी परसेंटेज को मैं अगर गिरा दूं और डायग्राम और छोटा हो जाएगा, स्क्वीज्ड हो जाएगा, ये देखो छोटा हो गया, करेक्ट। अब ये जो है ना आईवी को बढ़ाना गिराना, और मतलब कैसे आईवीज को चेंज किया जा सकता है। स्पॉट परसेंटेज यहाँ पे आपको दिख रहा है कि बाजार अभी 34,600 में है। अगर मैं यहाँ से अगर 2-5% 1% बाजार को बढ़ाऊं तो 1% बढ़ाने के बाद क्या दिखेगा, राइट, और 1% बाजार को यहाँ से गिराऊं। तो ये सब और डिस्कस करने के लिए मेरे को थोड़ा ऑप्शन ग्रीक्स का हेल्प लगेगा फ्रेंड्स, जो अपन कमिंग सेशंस में करेंगे। आज आज के सेशंस पे लेट्स बी वेरी मच प्रिपेयर्ड कि अपने को करना क्या है। बेसिकली कैलेंडर पे वर्क करना है। समराइज कर रहा हूँ 2 मिनट्स में, प्लीज पार्टिसिपेट करना। आप भी अगर आप लेक्चर्स देख रहे हो तो जो डोंट जस्ट लिसन, यू कैन जस्ट प्रिपेयर योर नोट्स। यार कैलेंडर का खासियत है नजदीक का सेल दूर का बाई, कंजर्वेटिव है, हाँ एडजस्टमेंट किया जा सकता है। मैक्सिमम प्रॉफिट मैक्सिमम लॉस होगा, लेकिन लॉस एकदम धीरे से होगा, जोर से नहीं होगा, और प्रॉफिट्स फटाफट होते जाएगा। इसमें अपन दो कैलेंडर को मर्ज करेंगे, ऊपर का कॉल सेल बाय, नीचे का पुट बाय सेल कर लेंगे, ठीक है। और ये स्ट्रैटेजी को कैसे करेंगे हम, मंथ टू मंथ करेंगे, बैंक निफ्टी में करेंगे, ठीक है ना। जरा भी टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, स्ट्रैटेजी को मैनेज किया जा सकता है। मैनेजमेंट वाला पार्ट, मंथ्स वाला पार्ट, बैक टेस्टिंग वाला पार्ट ऑब्वियसली वो कमिंग सेशंस में हो गई। और थोड़ा जो ग्रीक्स है, ग्रीक्स के ऊपर भी टच अप ऑन करूंगा। ऑल्दो किसी का ग्रीक्स अगर स्ट्रांग नहीं है तो टेंशन लेने का जरा भी जरूरत नहीं है, अपने को ओवरऑल स्ट्रैटेजी से मतलब है। एंड ये स्ट्रैटेजी कब बिगड़ेगा तो कैसे अपने को काम करना है उससे मतलब है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं सेशन को एंड करना चाहूंगा, करेक्ट। आप सब भी तब तक मीनवाइल ये कीजिए कि ऑब्स्ट्रा, थोड़ा ऑब्स्ट्रा में खेलिए ऑब्स्ट्रा के साथ। मतलब जैसे ये वाले स्क्रीन में आ जाइए आप, कस्टम पोर्टफोलियो स्ट्रैटेजी बिल्डर में क्या किया था, जस्ट देखिए क्या कुछ कर सकते हैं। उसके बाद अपन आगे के सेशंस में स्ट्रेट अवे चालू कर देंगे कि कैलेंडर में अपन कैसे वर्क कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी मैं सेशंस यहाँ पे एंड कर रहा हूँ, आगे के सेशंस को आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है ना। सो थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। चलो मैं स्टॉप शेयर कर रहा हूँ एंड मैं रिकॉर्डिंग को भी बंद कर रहा हूँ। बिफोर दैट आपको बाय कर देता हूँ। बाय बाय।